नमस्कार मित्रों, प्रेम योग ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका स्वागत है। जो भी मेरे वीडियोस देख रहा है या कुछ गाइडेंस उसमें से आपको मिल रही है, आप कंटिन्यूस मेरे वीडियो की वेट करते हैं, तो आप सबसे क्षमा मांगना चाहूँगी, माफ़ी मांगना चाहूँगी कि लगातार मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, लगातार मेरे वीडियोस नहीं आते हैं और एक कंटिन्यूटी में मैं नहीं होती हूँ। इसके पीछे का एक उद्देश्य भी है, एक कारण भी है। ये जर्नी स्व अनुभव की है, बहुत गहराई की, बहुत डीप लेवल की। और इसमें जो अनुभव है, जो आप अनुभव करते हैं, वो सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं। तो मेरे अनुभव से आप अपने अनुभव को कंपेयर नहीं कर सकते हैं और ना ही आप उसके आधार पे अपने जीवन में कोई ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं। जनरली देखने जाए तो ट्विन फ्लेम्स के नाम से बहुत चैनल्स हैं, है ना। मार्केट में आप देखेंगे तो ट्विन फ्लेम्स के नाम से बहुत चैनल हैं, बहुत सारी चैनलिंग्स भी आती हैं, बहुत सारी रीडिंग्स भी आती हैं। डेली बेसिस पे इसी विषय को चबा चबा के च्युइंगम की तरह बना दिया जाता है और एक समय पे आप ऊब जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि क्या सच मानना। अगर आप थोड़ा सा सेटल होने की कोशिश भी करें और आप थोड़ा सा अपने भीतर ठहरना शुरू भी करें तो कोई चैनलिंग या कोई वीडियो ऐसी आ जाएगी जो आपको फिर से हिला के चली जाएगी। बहुत अधूरप है, बहुत लोगों ने अपनी दुकान खोल रखी है। हमें कोई कोई बैर नहीं है, ना ही कोई वो है कि विरोध है कि क्यों आपने दुकानें खोल रखी हैं। सबकी फ्रीडम है, सबका अपना अधिकार है। तो उस क्षेत्र में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। और मेरा ज्ञान तेरे ज्ञान से बड़ा है या ऊंचा है, मेरा ज्ञान तेरे ज्ञान से सच्चा है, वैसी ओछप में भी नहीं जा सकते हैं, वैसे में भी नहीं जा सकते हैं। तो कोशिश यही करते हैं कि जब तक आपका होश बना रहे, जब तक आप सत्य अनुभूति तक पहुंचते रहें, जो आपके लिए ज़रूरी हो बस उतना ही आपके लिए रखें, उतनी ही बातें शेयर करें। अगर इसे बिजनेस ही बनाना है तो बहुत से बिजनेस हैं धरती पर जो आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए कर सकते हैं, पर जीवन के इस बहुमूल्य अनुभव को, इस क्षेत्र को बिजनेस नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं या जो हीलिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं वो चार्जेबल हैं, है ना, पेमेंट्स लेते हैं, पर वो सर्वाइवल है। बिजनेस वो होता है कि जिसकी आपको बार बार पब्लिसिटी करनी पड़ती है, बार बार आपको मार्केट में टिके रहना पड़ता है और कुछ ना कुछ आपको लाते रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ नया आपको करते रहना पड़ता है। तो एटलीस्ट इस जर्नी को तो इससे बाहर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे आपके जीवन, आपके उच्च अनुभव और आपका जो इस धरती का उद्देश्य है वो जुड़ा हुआ है। तो इस जगह पर आपके लिए वही अनुभव शेयर किए जाएं या आपको वही नॉलेज शेयर की जाए जिसकी आपको ज़रूरत है। मैं अपनी ही बात करूं तो मैं बोलती नहीं हूं, मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं नहीं शेयर करती हूँ, आप मुझसे करवा लेते हैं। अगर आपकी कोई समस्या होगी और आपके अंदर कोई क्वेरीज पड़ेगी, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं और जो लगातार मेरी एनर्जी फील्ड में कनेक्ट है, जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ पर्सनली, ना ही शायद आप मुझे पर्सनली जानते हैं, पर अगर मेरी बातें आपको रेजोनेट करती हैं तो आप मेरी एनर्जी फील्ड में कनेक्ट हैं और आपकी कोई क्वेरीज पड़ती है तो मुझे इंट्यूशन आते हैं, मुझे फील होता है और मुझे लगता है कि चलो इस विषय पे आपकी क्लैरिटी आपको दी जाए। एंड इट डजंट मीन दैट कि मैं परम ज्ञानी हूँ, मैं बहुत कुछ जानती हूँ और आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको गाइड करूँ, ऐसा नहीं है। ये सृष्टि की रचना है और हमने कैरेक्टर्स इस धरती पे कोई ना कोई किरदार में जन्म लिया है, तो एक दूसरे का किरदार है कि कौन किन शब्दों को और किसके शब्दों को सुनकर जागृत होगा या होश में आएगा। तो उतना ही रोल प्ले करना है, उतना ही किरदार निभाना है जितना आपने चुना हुआ है, जितना आपने तय किया हुआ है। तो बस हमारा पुरुषार्थ है, हमारी कोशिश है कि आपकी जागृति बनी रहे, आप स्व के साथ जुड़ते रहें और इस जर्नी को अच्छे से समझते रहें।
चलिए आज के विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली इस जिंदगी को और इस ट्विन फ्लेम जर्नी को, इस अनुभव को मैंने जिया है। तो बहुत सी अलग अलग सोच हैं कि ट्विन फ्लेम्स कैसे होते हैं, क्या होता है, कितने प्रकार के ट्विन फ्लेम्स होते हैं, डीएम की अवेकनिंग कब होती है, कब यूनियन में आते हैं, है ना, उनकी तरफ उनकी भावनाएं क्या होती हैं। ये ऐसे प्रश्न है जिसका जवाब आपके अपने अलावा, आप खुद के अलावा और कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, कितने प्रकार के ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ऐसे सवाल के जवाब में मैं सिर्फ यही बताऊंगी कि कितने प्रकार के ट्विन फ्लेम्स होते हैं या आप किस प्रकार के ट्विन फ्लेम हो, आपको दूसरा कोई नहीं बता पाएगा, ये आपको स्वयं ही जानना होगा। एक एग्जाम्पल से अगर बात करूं तो आपने अगर राधा और कृष्ण और रुक्मणी को जाना है तो रुक्मणी को लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है और इससे आप सभी सहमत होंगे। पर राधा तो कृष्ण का ही स्वरूप है, राधा कृष्ण का ही स्वरूप है, राधा कृष्ण ही है और कृष्ण राधा ही है, और इसलिए आज भी राधे कृष्णा हम कहते हैं। और राधा और कृष्ण में लेश मात्र भी अंतर नहीं है, यानी जो विष्णु का स्वरूप है वो विष्णु का स्वरूप कृष्ण, और कृष्ण और राधा दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही विष्णु है, दोनों ही कृष्ण है, दोनों ही राधा है, समझिए। पर रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार है, राधा लक्ष्मी का रूप है, पर है तो कृष्ण ही है, तो विष्णु के ही दोनों रूप। समझिए क्या फर्क है इसमें। तो किस प्रकार के ट्विन फ्लेम्स आप हैं, कितने प्रकार के ट्विन फ्लेम्स हैं, या कितने ट्विन फ्लेम्स होते हैं, या आपके सोल कनेक्शंस कितने हैं, आपसे कौन ट्रिगर हो रहा है, आप नहीं जानते हो। आपसे किसकी अवेकनिंग हो रही है आप नहीं जानते हो, पर आपकी अवेकनिंग किससे हुई है ये आप जरूर जानते हो। किसी एक व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद आपकी अवेकनिंग शुरू हुई, आपकी असेंशन जर्नी शुरू हुई, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ थे और कहाँ पहुंची, तो आपको ये पता है कि आपसे कौन अवेकंड हो रहा है, अरे आप किससे अवेकंड हुए। पर आपको ये नहीं पता है कि इस ब्रह्मांड में आपसे कौन अवेकंड हो रहा है, आपसे कौन जागृत हो रहा है, ये हिडन फॉर्म्स है। तो क्या कहेंगे आप, राधा और कृष्ण एक ही हैं और रुक्मणी और राधा एक ही हैं, कैसे समझेंगे आप कि कौन किसका ट्विन फ्लेम है, कौन किसकी ऊर्जा का स्वरूप है, कैसे समझेंगे आप। क्या रुक्मणी कृष्ण की ट्विन फ्लेम है या फिर रुक्मणी राधा की ट्विन फ्लेम है, कृष्ण और राधा दोनों ट्विन फ्लेम है। कैसे उलझावने विषय है ये, कैसे उलझावने सवाल है और स्वरूप है, जानिए आप। तो इन विषयों की बाहर से चर्चा ना करते हुए अपने स्वरूप को जानना, अपने ऊर्जा के स्वरूप को जानना, अपने आप को जानना, आप और आपके काउंटर पार्ट के बीच में कौन सा संबंध है, कैसा संबंध है, ये जानने से बेहतर उसकी इंटेंसिटी क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, ये जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस कारण से इस ट्विन फ्लेम जर्नी के चैनल पर मैं लगातार वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर मेरे दृष्टिकोण से अगर देखना शुरू करें तो यूट्यूब ऑन करेंगे, किसी भी चैनल को पकड़ लेंगे और उसको गोल गोल घुमाते जाएं, हर वीडियो को सर्च करेंगे तो वो आपको एक लूप में गोल गोल घुमाती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई सही है कोई गलत है, कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, पर और आपको मुझसे भी ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। पर क्या स्वयं की जागृति तो आप कर सकते हैं, स्वयं के ऊपर नजर तो आप ला सकते हैं, आप अपने स्वरूप को अपने भीतर से तो जान सकते हैं। क्या आपके सवाल सिर्फ आपके इस कनेक्शन को लेकर, यूनियन को लेकर या अपने ट्विन को लेकर ही हैं, या जीवन में आपका इससे भी बड़ा कोई उद्देश्य है। विश्वास की जो शक्ति है, प्रेम और समर्पण की जो शक्ति है, अगर वो आप में प्रकट हो जाए तो सारी दुनिया आपकी ट्विन फ्लेम है, हर कोई व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है। मुझ में और मेरे आसपास मुझसे नजदीक जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति में मुझे अपना ही अंश दिखाई देता है, और यहाँ तक कि दूर दूर हर एक जीव, हर एक सोल में मुझे अपना ही अंश दिखाई देता है। मुझे अनुभव में आता है कि जैसे मैंने ही अपने हजारों रूप
धारण कर लिए और अलग अलग प्रकार की माया रचते हुए मैं जीवन जी रही हूँ। तो ये अनुभूति क्या है, क्या दर्शाती है? और जो प्रेम ट्विन फ्लेम के नाम पे, एंजाइटी के नाम पे आज तक अनुभव करते रहे, अटैचमेंट से हम ट्विन ट्विन के नाम की माला जपते रहे, आज वो पूरा गायब है। तो अंदर से डाउट आता है, कहीं ये मेरा ट्विन तो नहीं है। उसके लिए तो वो प्रेम फील ही नहीं हो रहा है, उसके लिए तो वो तड़प ही नहीं है, अभी उसे पाने की भी तड़प नहीं है। कैसे होगी? जिसे आपने अपने अंदर ही अनुभव कर लिया, जो आप ही स्वयं हो, उसको पाने की तड़प कैसे होगी? जब आप अनुभव कर लेते हैं कि वो और आप एक ही हैं, दो अलग रूप में अवतार लेकर शरीर धारण करके बस कर्म और उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, क्या तड़प रहेगी? और कैसा प्रेम? जो अनुभव में आए वो प्रेम नहीं है। जो अनुभव में आए और जिसे आप जान पाए वो प्रेम नहीं है। हमेशा कहती हूँ, याद रखिएगा, ये ऐसी अवस्था है कि अगर आपने प्रेम के बारे में कुछ कह दिया तो वो प्रेम नहीं है, क्योंकि वो अटैचमेंट है। और जब आप कंप्लीट डिटेच होते हो, उसके बावजूद कनेक्ट होते हो, पूर्ण स्वीकार और समर्पण के प्रेम के भाव में होते हो, जिसका कोई अनुभव ही नहीं है, बस आप हो, आप वहां पर हो, आप उससे जुड़े हुए हो, पर कोई पाने की चाह नहीं है, कोई खोने का डर नहीं है, और कोई पर्सनल आपका निजी स्वार्थ नहीं है। बस आप हैं। कब मिलेंगे, कब बातें होंगी, कब आगे बढ़ेंगे, कब लक्ष्य पूर्ति होगी, कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पे ईश्वरीय ऊर्जा के साथ एक हो जाना, ठहर जाना, विश्वास आपका अड़ीग हो जाना, बिल्कुल आप चलित नहीं होते हैं। डर नाम की कोई स्थिति आपके अंदर नहीं बचती है। आप ही कृष्ण, आप ही राधा, आपका काउंटर पार्ट ही आप वही उसका अपना स्वरूप भी और आपका स्वरूप भी, आप दोनों एक ही हैं, दो अलग शरीर में हैं, है ना। मैं अपने अंदर कई बार पूर्ण पुरुष की अनुभूति भी कर लेती हूँ और अपने अंदर ही कई बार पूर्ण माँ की अनुभूति भी कर लेती हूँ। एक मदर, गॉडेस मदर एनर्जी पूर्ण रूप में मेरे अंदर स्थित कई बार हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि मैं एक फेमिनाइन हूँ। और कई बार मैंने अनुभव किया कि पूर्ण पुरुष की अनुभूति मेरे अंदर होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री शरीर के अंदर पुरुष बैठा हुआ है। ये तो जब दोनों स्वरूप मेरे अंदर ही है और दोनों स्वरूप मैं ही हूं, तो बाह्य रूप रंग आकार में जो भेद दिख रहा है वो सिर्फ इस जीवन का सत्य है, जो आपके कर्म क्षेत्र का हिस्सा है। इस जर्नी को सीमित ना रखें। इस जर्नी की किसी भी मिथ्स में, किसी भी अज्ञान में, किसी भी भ्रम में ना जाएं। जो रोज आते हैं, जो रोज सर्व करते हैं, जो रोज उसी विषय में, उसी लूप में आपको गोल गोल घुमाते रहते हैं, कई बार आप बैलेंस होते हैं और नहीं याद करना चाहते हैं। कोई ऐसा टाइटल के साथ कोई वीडियो आएगा कि आपके डीएम बड़े पेन में है, आप उस वीडियो को देख लेंगे। अब समझ लीजिए कि आप तो खूब बैलेंस हो रखे हैं, पर आप उस सम्मोहन में आ जाते हैं और आप अनजाने में ही उस पेन को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, उस बेचैनी को अनुभव करना शुरू कर देते हैं। कई बार गोल 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 चक्कर काटते हैं आप, और ये सब कुछ अनुभव से बताती हूँ कि एक समय ऐसा था जब मैं कच्ची थी, तो मैं खूब खोज रही थी सत्य क्या है और ये अनुभव क्या है, ये इतना अटैचमेंट, ये इतना कनेक्शन, इंटेंसिटी क्यों फील हो रही है, और क्या सत्य है हमारा। डाउट पड़ते हैं और धीरे 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 मैंने ये देखा कि ये जो चीज़ें हैं वो लूप में घुमाती जाती हैं, और रोज़ एक दो वीडियो, किसी किसी चैनल के रोज़ के दो दो वीडियो, तीन तीन वीडियो रोज़ के, क्या होता है, क्या शेयर करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ मैंने ये देखी कि पका पकाया खाने की आपको आदत है, किसी ने पकाया बस आप थाली में लेके खा लो। क्या आपको अपनी रेसिपी नहीं जाननी है? जो स्वाद आपको भा रहा है उसमें क्या मसाले पड़ रहे हैं, किस तरीके से पक रहा है, और उसको खुद पकाने की क्षमता आपको डेवलप नहीं करनी है क्या? मेरे प्रश्न आपको चोट करने वाले हो सकते हैं और आपको झंझोड़ने वाले हो सकते हैं, पर आपको अच्छा लगे वैसा कोई
इंफॉर्मेशन, वैसा कोई ज्ञान मेरे पास नहीं है। मेरे पास आपको झंझोड़ सके, आपको जगा सके वैसी ही बातें हैं। मेरे पास ज्ञान की कोई बातें नहीं है। मेरे पास सवाल है कि क्या आप हमेशा पका पकाया खाना ही चाहते हैं? आप कभी रेसिपी को जानना नहीं चाहते हैं ताकि भविष्य में खुद पका सके, खुद समझ सके, खुद अनुभव कर सके, जरूरत पड़ने पे आप अपना चूल्हा खुद जला सके? या फिर आपको किसी ने परोस दिया, उसी को खाने की आदत पड़ रखी है? इसे कहते हैं किसी का जूठन, है ना। किसी ने चख लिया, अब जैसा चखा, जिसका जैसा स्वाद, जिसने वैसे जैसा चखा, उसने वो सर्व कर दिया आपको, और आप खाते रहते हैं जूठन। मैं ना खाती जूठन, मैं नहीं खाती, नहीं चाहिए मुझे किसी का झूठ, किसी का जूठन। मैं ये नहीं कहती हूं कि जो सर्व कर रहा है, जो आपसे शेयर कर रहा है, वो झूठ है। मैं ये कहती हूं वो उसका सत्य है, वो उसका सत्य है। मैं अभी जो शेयर कर रही हूं वो मेरा सत्य है। आपको मेरा जूठन खाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना खुद पकाना है। इस जर्नी में सारे अनुभव, सारी क्षमता, सारी पावर्स आपके पास है। परम रहस्य को जानने की, परम शक्तियों को प्राप्त करने की, परम सिद्धियों को जागृत करने की क्षमता आपके पास है। बस अगर कमी है तो आपकी कंफर्ट जोन की से ऊपर उठने की, पुरुषार्थ करने की कमी है। अगर आप पुरुषार्थ करते हैं तो आप अपने परम रहस्य को प्राप्त करते हैं। इफ यू आर सेइंग दैट यू आर डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन कहने से आप डिवाइन फेमिनाइन बनते हैं क्या? आपने कह दिया मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूं। अभी कुछ समय पहले एक कॉल आई थी मुझ पर और मुझे कहा जा रहा था कि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूं। मैं ये कहती हूं आपसे कि क्या आप योग्य हैं? आप डिवाइन फेमिनाइन खुद को कहने के योग्य हैं? डिवाइन फेमिनाइन का मतलब है मां पराशक्ति, मां आदि शक्ति। आप उस शक्ति के स्रोत हैं, उस शक्ति के स्वरूप हैं जो मां आदि शक्ति का स्वरूप है, मां प्रकृति का स्वरूप है। अगर आप अनुभव करते हैं कि हाँ आप प्रकृति का स्वरूप है, मां आदि शक्ति का स्वरूप है, आप में वो शक्तियां जागृत हो चुकी हैं, तो कहिए मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूं, है ना। उससे पहले आप सिर्फ एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है। आप अभी जागृत नहीं हुए हैं, और जिस दिन जागृत हो जाएंगे उस दिन कहें मैं एक डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन का बैलेंस हूं। आप ना तो सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन है, ना ही आप सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन है। आप इन दोनों का बैलेंस होते हैं जब आप पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं। तो एक डिवाइन मदर, डिवाइन फेमिनाइन का मतलब किसी की प्रेमिका, प्रेयसी या पत्नी ही नहीं। वो एक माँ होती है जो अपने ही पति को, अपने ही प्रेमी को अपनी गोद में बच्चे की तरह लाड करती है, अपनी ही गोद में सुलाकर अपने बच्चे की तरह लाड करती है, जिसमें वासना का अंश ना हो। वो एक ऐसी मदर है। और डिवाइन मस्कुलाइन का मतलब है कि वो परम पिता परमेश्वर की ऊर्जा होता है, जो अपनी ही स्त्री के प्रति अपनी बेटी के समान प्रेम बरसाएं, उसे उस स्वरूप में देखें, तब जाके वो उसे अपनी पत्नी या प्रेमिका के रूप में स्वीकार कर पाए। ये हायर मोस्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ये हायर मोस्ट स्टेजेस हैं, जहां पे कोई पति या प्रेमी तक सीमित ना रहे, वासना तक सीमित ना रहकर उच्चतम स्वरूप में स्थित हो जाता है, जहां पे गॉडेस मदर और गॉडेस फादर, गॉड फादर की एनर्जी में आप कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही है आपका यिन यांग बैलेंस हो जाना, जहां पे परमेश्वर की ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है, काम करने लगती है। तो उस स्थिति तक पहुंचना, अपने लक्ष्य के लिए जागृत हो जाना और लक्ष्य को जीना। अब सोल पर्पस की बात करते हैं तो कोई कुछ भी सोल पर्पस बना ले रहा है। इस जर्नी में सॉरी माफ करिएगा, पर क्या करूं, ऐसी ही हूं मैं कि इस जर्नी में जैसे ही आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और यूट्यूब पे इतना ज्ञान सब हुआ है कि जिसमें ये बताया जाता है कि अब अपने मकसद को खोजो, है ना। सबसे पहला मकसद है आपको अपने आप को पूर्ण जागृति में लाना। दूसरा मकसद है मानवता के लिए जीवन को समर्पित करना। तीसरा मकसद है जीवन को समर्पित करने से पहले आपके अटैचमेंट्स से मुक्त होना, अज्ञान से मुक्त होना। तो मकसद तो है, पर मकसद के नाम पे क्या समझते हो? किसी गरीब को खाना खिला दिया, चलो अच्छा काम है, ठीक है,
अच्छा काम है, खुश हो जाओ, कर रहे हो। गाय को चारा खिला दिया है ना, किसी भूखे नंगे को कंबल बांट दिए। ये मकसद नहीं हो सकता है। इस मकसद के लिए आप धरती पर नहीं आए हैं। मकसद है अपनी इनर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को कंप्लीट बैलेंसिंग फॉर्म में लाना, आपके अंदर उस गॉडेस मदर और गॉड फादर की एनर्जी को जागृत कर लेना, और ऐसा बैलेंस धरती पे क्रिएट होना कि आप जिस संसार में बैठे हैं, आपके आसपास के सभी जीव आपकी करुणा का पान करें, तृप्त हो जाएं और उनके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद उभर आए। मकसद छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। हिडन फॉर्म्स में बहुत कुछ होता है, पर आपको खुली आंखों से नहीं दिखता है। उसके लिए आपको अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत करना जरूरी है। टोटल हमारे 5 कोशा और 7 शरीर है। 7 शरीर में से अभी हमारे कितने शरीर जागृत हैं? जिस दिन आप अपनी साइकिक बॉडी को जागृत करेंगे, तब जाके आप इन रहस्यों को समझ पाएंगे। इस विषय पे ना जाते हुए मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो डेली मैसेजेस हैं, ये डेली जो दुकानें लगी हैं, ये जो डेली चैनलिंग के नाम पे, अर्जेंट चैनलिंग के नाम पे, या किसी भी तरीके से रोज आप एक ही लूप में जो घूमते जा रहे हैं, उससे मुक्त हो जाइए। पहले सम्मोहन की अवस्था से अपने आप को बचा लीजिए, और जब आप वहां से अपने आप को बचा पाएंगे तो अपने एनर्जेटिक सर्कल में आ पाएंगे। तब आपको ये समझ में आएगा कि अब मुझे क्या करना, मेरी रेसिपी मुझे कैसे डेवलप करनी। अभी तो मैं पका पकाया जुठन खा रहा हूं, मुझे अपनी रेसिपी डेवलप करनी है। तो अपने अनुभव को जोड़ना जब शुरू करेंगे तो आपका मार्गदर्शन होगा। कुदरत सपनों के माध्यम से, हिडन मैसेजेस के फॉर्म में, डाउनलोड्स के फॉर्म में, या किसी भी तरीके से इंट्यूशन के फॉर्म में, या आपके आसपास के सर्कल में आपके लोगों के फॉर्म में, या किसी भी माध्यम से आपको आपके लिए ज़रूरी गाइडेंस पहुंचाती है। या फिर ऐसे मास्टर्स को सुनिए जो ऑलरेडी इस धरती पे पहले जी चुके हैं और जिन्होंने सत्य ज्ञान जगत को दिया है। ठीक है, अगर कुछ सुनना ही चाहते हैं तो ऐसे मास्टर्स को सुनिए ना, कि जो ऑलरेडी इस धरती पर उच्चतम लक्ष्य को साध चुके हैं। कुछ ऐसे विषयों को सुनिए। ओशो को सुन सकते हैं, बुद्ध को सुन सकते हैं, उनके कहने कथनी को सुन सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है जिसे आप सुन सकते हैं, गहरे विषय हैं सारे। पर अगर आप लगातार चैनलिंग्स को ही सुनते जाएंगे और इस जर्नी के इर्द गिर्द ही आपका जीवन, आपकी यात्रा घूमती जाएगी, तो कहाँ पहुंचेंगे? कल कहाँ थे, आज कहाँ है, जान लीजिएगा। और अगर आपको ये जानना है कि कल मैं कहाँ थी और आज मैं कहाँ हूँ, तो आप सारे वीडियो को स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। पहले दिन का वीडियो सिर्फ इसी चैनल पे नहीं, सोल जर्नी सत्युगा पे भी आप देख लीजिए। आज से 3 साल पहले का पहला वीडियो, उसके बाद लगातार जो बदलाव आते गए, और आज मैं जहां पे बैठी हूं उसमें जो चेंजेस दिखेगा वो असेंशन दिखेगा आपको। आप ही की जगह पर खड़ी होकर एक दिन मैं भी आंसू बहा रही थी और इस जर्नी के दुहाई दे रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं भी गोल गोल घूमती ही जा रही थी, लगातार टैरो रीडिंग्स, कहीं से जवाब खोजना, कुछ करना। एक दिन मैंने रोक दिया और मैंने अपनी रेसिपी खुद ढूंढनी शुरू कर दी। मुझे जो स्वाद पसंद आ रहा है, मुझे जो जीवन में चाहिए, उसका फॉर्मूला मेरे भीतर ही है। और मैंने वो रेसिपी खुद ढूंढनी शुरू कर दी, मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें डालने पड़ेंगे और कैसा स्वाद मुझे चाहिए जीवन में। और खोजती गई तो एक दिन मैंने पूर्णता को अनुभव भी कर लिया। तो यूनियन की स्थिति, आए दिन मैसेज आते रहते हैं और देखते रहते हैं, कमेंट्स इतनी स्क्रीनशॉट पे भी लगी रहती हैं। और किसी का नाम देना नहीं चाहूंगी, मेरा किसी से पर्सनली कोई बैर नहीं है, ना ही उस आत्मा के लिए, उस व्यक्ति के लिए मुझे कोई पर्सनली वो है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समग्र प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ कि जो इतने में ही रम रहे हैं। आए दिन मैसेज आते हैं कि मेरे डीएम ने कॉल कर दिया, हमारा यूनियन हो गया, हमारी शादियां तय हो गई। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, जिस स्थिति की आप बात करते हो वो साक्षात
परम ईश्वर, परमेश्वर और परमेश्वरी की कथा है। क्या ये इतनी आसान है कि आपका एक मेडिटेशन करने से आप यूनियन में आ जाते हो? यूनियन में आना उद्देश्य नहीं है। आप जो एक छोटी मीटिंग होती है या आपकी एक कोई मनोकामना पूरी होती है उसको यूनियन कहते हो, तो आप भ्रम में हो। दैट इज नॉट यूनियन, क्योंकि इसके बाद उसका मेंटेनेंस भी होता है। ये ऐसी ऊर्जा है कि 100 परमाणु बॉम्ब से भी ज्यादा इफेक्टिव है। उतना प्रकाश पैदा करने की, उतनी हलचल मचाने की क्षमता रखती है। ये एनर्जेटिक बॉन्ड है। तो यूनियन में आना कोई खाने का खेल नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। ठीक है, ये पावर कपल्स की बात है। पावर कपल्स यानी अपने आप में परमाणु शक्तियां, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, प्लस और माइनस। प्लस है क्रिएशन ब्रह्मा, माइनस है जो शिव है ना, जो संहारक है। प्लस है वो क्रिएटर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बीच में है वो विष्णु है, सस्टेनर। ये उस ऊर्जा की हम बात करते हैं जिससे समग्र ब्रह्मांड की रचना हुई है, और ऐसे हजारों ब्रह्मांड की रचना हुई है। आप उस ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। ये कोई क्या छोटी मोटी साधारण घटना है? ट्विन फ्लेम जर्नी के खाने का खेल है। यूनियन हो गया, ये यूनियन हो गया, ये यूनियन हो गया, दिवाली मनाओ, है ना, सेलिब्रेट करो इसको और जग जाहिर करो। ये यूनियन नहीं होता है, ये एक भ्रम की स्थिति होती है। शादी कर लेना यूनियन नहीं है। यूनियन उसे कहते हैं कि जो हर डायमेंशन में मिलते हैं, हर चेतना के स्तर पे मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, एक विचार, एक आचार, एक लक्ष्य, एक अनुभूति, ऊर्जा के पूरक के रूप में एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। दो रहा ही नहीं, यहां पे कोई एक ही हो गया। दिखते हैं दो कठपुतलियां जैसे शरीर, पर एक हो जाता है ऊर्जा के स्वरूप में एक हो जाना। और फिर कुदरत ये यूनियन क्यों होने देती है, क्यों इस यूनियन के लिए प्रोत्साहित करती है, मदद करती है? सारी कायनात भी आपको उससे जोड़ने के लिए, उससे मिलाने के लिए तत्पर रहती है। किसी भी लोक में और किसी भी योनि में इस यूनियन की प्रतीक्षा होती है। क्यों? तो कि इससे समग्र सृष्टि का उद्धार होना है। ये इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना बन जाती है। तो यूनियन कोई ढोकला, खमन ऐसी खाने की चीज नहीं है जिसको स्टीम दिया, पका लिया और तड़का लगा के खा लिया। बहुत मजाक बना के रखा हुआ है, बहुत मजाक। कुछ ही चैनल्स हैं जो बहुत जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयर करती है, विजडम शेयर करती है। अगर कुछ इच्छा करनी है तो कुछ सीखने की इच्छा करो, है ना। जिज्ञासा बढ़ाओ, ज्ञान की प्राप्ति करने की, कुछ सीखने की, इंफॉर्मेशन लेने की चेष्टा करो। अगर कुछ करना ही चाहते हो तो सृष्टि के अलग अलग कोने में, अलग अलग रूप में लोग अपनी विजडम को शेयर कर रहे हैं, जेन्युइन भी है ना। कोई अपनी अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है, उसके मजे लो, आनंद लो। कुछ ऐसे टेरो रीडर हैं जो फुल ऑफ लव एंड फुल ऑफ विजडम है, जिनके विषय बहुत अलग हैं, बहुत अलग। मुझे अलाउ नहीं है कि उनके विषय में या उनके लिए मैं कोई नाम दूं यहां पे। ये आपको खोजना है कि ऐसी कौन सी टेरो चैनल्स हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ, जो एक लूप में आपको नहीं घुमा के आपको मेजर गाइडेंस दी जाती हैं, आपकी विजडम को जागृत करने का काम करती हैं और बहुत डिफरेंट रेसिपीज को सर्व करती हैं। आनंद है, उन्हें सुनने में बड़ा आनंद है। वो इतने प्रेम से भरे हैं कि उनकी आवाज से ही आप प्रेममय हो जाते हैं। कुछ ऐसी चैनल्स भी हैं जो रियली वाकई ही इंफॉर्मेशन अच्छी प्रोवाइड करते हैं। उन्हें सुनिए, उन्हें चुन लीजिए। तो चॉइस आपकी है, आप क्या चुनते हैं, आप सही या गलत। यहां पे मेरे लिए तो कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। दोनों स्वरूप हैं, काली भी शिव को प्रिय है और पार्वती भी शिव को ही प्रिय है। मेरे लिए काला भी उतना ही उत्तम है जितना सफेद।
क्योंकि बिना काले के सफेद की कोई कीमत नहीं है, बिना सफेद के काले की कोई कीमत नहीं है, तो दोनों मेरी ही संतान है। तो कहीं किसी के लिए कोई बैर नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, कोई अरुचि नहीं, कुछ नहीं, दोनों के लिए समान भाव। पर मैं किसी एक के पक्ष में भी नहीं हूं, मैं किसी एक के पक्ष में भी नहीं हूं, मैं स्वयं के अनुभव के पक्ष में ही हूं। तो आप किसका चयन करते हैं? फूल की दुकान लगाते हैं या फिर नशे की दुकान चलाते हैं? ये आपको देखना है। आप फूल की दुकान की ओर अपने पैर उठाते हैं या नशे की दुकान की ओर अपने पैर उठाते हैं, ये आपको देखना है। और इस लेवल पे आपको चुनाव करना ही आपके हक में होगा। आपके पास उतनी ही सत्ता है कि आप दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, आप चुनाव करो किसी एक का, और आप जो चुनाव करते हैं वही आपका भाग्य और वही आपका भविष्य बन जाता है। और अगर आप नशे की दुकान को चुनते हैं तो नशे की दुकान के पीछे जो आपका भाग्य और भविष्य है वो परिणाम आपके जीवन में पाते हैं। और फूल की दुकान चुनते हैं तो उसकी जो सुगंध और उसका भाग्य और भविष्य जो आप उसके पीछे हैं वो आप पाते हैं। तो आपके हाथ में, आपकी सत्ता में सिर्फ चुनाव है, और इस लेवल पे आपको चुनाव करना पड़ेगा। और चुनाव करते करते एक दिन आप उस चुनाव से भी ऊपर उठ जाएंगे, जहां पे दोनों स्वरूप आप ही के हैं, जहां पे आपके पास चुनाव नहीं होगा, जहां पे आप ब्रह्मा की ऊर्जा में होंगे। अब आपके पास क्रिएशन का ऑप्शन होगा। अब आप क्रिएशन करेंगे, फूल की दुकान लगाना या नशे की दुकान खोलना। तो ये जर्नी जितनी सोच रहे हैं, जितनी समझ रहे हैं, उतनी नहीं है। ये बहुत ऊपर की चीज है। इसे इतने स्वाभाविक और सहज रूप में मत लें, इस लूप में मत गोल गोल घूमते रहें और किसी भी सम्मोहन में मत आए। आप हर घड़ी सम्मोहित होते हैं। लगातार एक झूठ को अगर आप सुनते जाएंगे तो वो झूठ भी आपको सत्य अनुभव में आने लगेगा। तो आपका होश बनना, आपकी जागृति बनना आपके लिए अनिवार्य है। आज यहीं पे मैं पूर्णाहुति करती हूँ। ज़रूरत पड़ने पे मैं फिर से आऊँगी। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, आपकी कोई समस्या हो या कुछ भी आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे लगेगा कि सबके लिए हितकर होगा तो उस विषय पे मैं बात करना चाहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।